जी जगन्नाथ आढाव, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मुंबई। मालवानी नागरिक सत्कार समिति अध्यक्ष सीताराम कैटलिक, आयु सिंह कार्यक्रम अध्यक्ष जॉन डेनिस, आरयू सिंह के अध्यक्षता में जाबाज ऑफिसर चीमाजी याव को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने की उपलक्ष्य में सत्कार कार्यक्रम का आयोजन मालवनी गेट नंबर 5 बुद्ध विहार परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित विधायक असलम शेख, कैबिनेट मंत्री हेवन मेंडिस के सिम्सन सर, प्रिंसिपल होली एंजल इंग्लिश हाई स्कूल श्रीमती सलमा सलीम अल मिलकर, पूर्व नगर सेविका मंदा वरुवा, संध्या पगरे, एलेक्स डेनल, समाज सेवक जय शंकर सिंह ठाकुर, समाज सेविका बीना सिंह ठाकुर, दादा मोरे शिव सैनिक, लालजी मिश्रा, विशाल भगत, प्रमोद वैती, दिनेश जैन, असलम कुरैशी, कला विद्यालय के अध्यापक एवं तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मालवनी के रहवासी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। आदरणीय मंच, माफी असावी, मी कोणाचं नाव घेत नाही। मंच आणि प्रेक्षकगण, बरेचसे सिनियर सिटीजन्स आहेत, सिनियर सिटीजन्स नाही पण मला सिनियर आहेत, महिला वर्ग, बहिणी आणि बंधू, मी आज एवढा भारावून गेलो आहे। मी माझ्या आयुष्यामध्ये असे क्षण कधी पाहिले नाही आणि मी अपेक्षित पण केले नव्हते। जीवनाचा प्रवास मी मालवणीमधून सुरू केला। ट्रेनिंग झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी जेव्हा मालवणीला आलो त्यावेळेस मला सांगितलं गेलं होतं की मालवणी पोलीस स्टेशन हे मुंबईमधलं सर्वात खडतर असं पोलीस स्टेशन आहे आणि तिथे काम करणं म्हणजे रोज तलवारी, चाकू, बंदुका याला सामोरं जाणं। पण मी इथे जॉईन झाल्यानंतर मी जनकल्याण नगरमध्ये राहत होतो, तिथेच आपले आदरणीय आमदार साहेब, त्यावेळेसचे आमचे मित्र, आणि आम्ही आता त्यांना सर म्हणतो पण खाजगीमध्ये मी त्यांना मित्र म्हणू शकतो, त्यांची ही ओळख झाली। त्यांनी आम्हाला त्या टायमाला पाहिजे ते सहकार्य केलं। त्यांचे वडील त्या टायमाला नगरसेवक होते, नंतर वर्ष 2 वर्षामध्ये आमची मैत्री झाल्यावर ते पण नगरसेवक झाले। पुढे माझी बदली गोरेगावला झाली, तिथे विनोद शेलार साहेबांशी मैत्री झाली। हे तर झाली मैत्री, पण इथे काम करत असताना मला त्यावेळेस जे प्रकर्षाने जाणवलं, कडलक साहेब खाली बसलेले आहेत, मोरे साहेब, आरयू सिंग साहेब यांनी ज्या वेळेस, दिनेश जैन आहेत, मिश्राजी आहेत, मॅडम आहेत तिथे, सलमा मॅडम आहेत, कोणाचं नाव घेऊ, या ज्यावेळेस मी नवीन होतो, ज्यावेळेस कोणी आम्हाला ओळखत पण नव्हतं, त्यावेळेस त्यांनी मला माझ्या कामामध्ये, मालवणीमध्ये कसं काम करावं याचं मार्गदर्शन केलं, साथ दिली आणि ती दिलेली साथ मला आजही उपयोगी पडते। हा सत्कार माझा नसून त्यावेळेस जो काम केलेला आहे, त्यावेळेस जे मालवणीने मार्ग दाखवलेला आहे, तो मी पुढे करत गेलो आणि आज 15 ऑगस्ट 2021 रोजी जो पुरस्कार राष्ट्रपती पदक डिक्लेअर झालं, त्याचं वितरण 7 जून 2024 रोजी झालं आणि ते आपल्याला माहीत पडलं। ॲक्च्युअली हे अगोदरच होऊन गेलेलं आहे, पण मला आनंद आहे, आपण किमान त्या मालवणीला असताना मला भेटलं आणि आपण हे जे आपल्यामुळे भेटलेलं आहे ते आपल्या मार्फतीनं इथं सत्कार केला जातोय, त्याचा खूप जास्त आनंद आहे। निश्चितच याच्यामध्ये आपला सर्वांचा, जशी टीम इंडियाला आपण मॅच चालू असताना चेअरिंग करतो, त्यांना प्रोत्साहन देतो, तसंच तुम्ही सर्वांनी मला प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि त्या प्रोत्साहन दिल्यामुळे माझ्यामध्ये स्फूर्ती आलेली आहे। माझी टीम म्हणजे मालवणी पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी, अंमलदार यांचं सहकार्य, त्यांनी केलेलं चांगलं काम आणि माझे आदर्श, माझे वरिष्ठ आणि आपण सर्व नेतेगण यांचं वेळोवेळी मार्गदर्शन, यांनी ज्या वेळी चांगल्या पद्धतीने, वाईट पद्धतीने, गरजेनुसार कान टोचले आणि मला जागं केलं की मी जर थोडासा जरी पुढे कायद्याच्या बाहेर जायला लागलो तर त्याच वेळेस मला माझी जागा दाखवून दिली आणि कायद्याने काम करणं कसं उपयुक्त आहे हे दाखवलं। त्यांचेही मी या प्रसंगी आभार मानू इच्छितो। मालवणीमध्ये
कसं काम करायचं हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. मालवणीसारखी शांतताप्रिय जनता कुठेही नाही. मी बऱ्याच ठिकाणी हे फॅक्ट आहे, आपण माना किंवा नाही मानू, पण मी बऱ्याच ठिकाणी काम केलं. लोक ॲग्रेसिव्ह आहेत. जसं आरिफ सिंग साहेबांनी सांगितलं की पोलिसांना जर आपण सहकार्य नाही केलं तर पोलीस काही करू शकणार नाही. बांगलादेशचं उदाहरण दिलं किंवा त्यांनी UPचं पण अगोदर आपल्याला उदाहरण दिलं. पण मी इथे पाहिलं, मी त्यावेळेस 1995 साली पण इथे होतो, तेव्हा पण पाहिलं आणि आजही पाहतो. आम्ही जर सांगितलं की आपण हे करायचं आणि हे नाही करायचं तर आपल्या सर्व समाजाने, सर्व जनतेने, सर्व धर्मीयांनी आम्हाला 100% साथ दिलेली आहे. आणि जे जे इथे आपल्याला बिघडवणारे किंवा आपल्यामध्ये मतभेद निर्माण करणारे किंवा आपल्यामध्ये चुकीचं काहीतरी पसरवणारे लोक आहेत, त्यांचं मुंबई पुलिस के जाबाज पुलिस ऑफिसर चिमाजी अधाव का 1990 में मालवानी पुलिस स्टेशन में प्रथम पोस्टिंग उस समय मालवनी क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला था. क्षेत्र में अपराधी ग्रुप बनाकर तलवार से लोगों पर हमला कर क्षेत्र में माहौल खराब करने का काम करते थे. कानून नाम तक कोई अपराधियों में खौफ नहीं था. चिमाजी अराव जाबाज ऑफिसर के मौजूदगी में अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम चिमाजी अराव ने किया और लोगों में दहशत का माहौल समाप्त हुआ. लगभग 34 वर्ष बाद पुनः चिमाजी अराव वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के रूप में आए. इन 34 वर्षों में जाबाज ऑफिसर ने अनेकों समाज के हित में किए, जिसका परिणाम राष्ट्रपति पुलिस पदक से महामहिम राज्यपाल ने सम्मानित किया. भविष्य के लिए कामनाएं दी. We are not only accountable for what we have done. हम बच्चे जब होते हैं तो माँ बाप हमको सिखाते हैं, भाई जो भी काम करना बेस्ट करना, अच्छा करना, क्योंकि जो तू काम करते हो उसके लिए जिम्मेदार हो, इसके लिए तू पूरा जान लगा के अच्छा करना. तो वी आर नॉट ओनली अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी हैव डन, बट द सेकेंड पार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर व्हाट नॉट वी हैव डन. यानी मैं जो काम करता हूँ उसके लिए जिम्मेदार हुई, लेकिन मेरी क्षमता होने के बाद भी मैं जो काम नहीं करता हूँ उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ. मुझे एक अधिकारी बनाया, समाज ने मुझे एक लेवल तक लाके रखा, एक मुकाम दिया. अब उसके बाद में भी मैं कुछ नहीं करूँ, किसी प्रेशर में कोई काम किया होगा, यही आपका स्ट्राइकिंग रेट ज़रूर ये कायम रखिएगा. और जो सत्य है उस सत्य के ऊपर जो विश्वास, आपकी वर्दी के ऊपर जो विश्वास, उस यूनिफॉर्म में बैठे हुए इंसान के ऊपर वो कायम रखना, ये आपकी जवाबदारी है. ये आगे इस तरीके से कायम ही रखेंगे. और फिर एक बार हमारी बहुत सारी यहाँ बहनें हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, बहुत सारे स्कूल्स के लोग बैठे हैं, सिंह सर और काफ़ी स्कूल्स के लोग आए हैं, मेंडी साहब भी आए हुए हैं. इन सब की तरफ से हमें बहुत 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 बधाई देता हूँ आपको. और इसी तरीके से आपका जो आगे का प्रवास है वो भी सक्सेसफुल हो, यही दुआएं आपको देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. स्कूल तोड़ने के लिए बहुत जन खड़ा होता है. स्कूल तोड़ के उसमें कौन सा गंजा या कुछ भी नशा का स्कूल चालू करने के लिए उनका इरादा है क्या मुझे मालूम नहीं. कौन सा भी अच्छा काम के लिए सबसे पहले हम लोग इधर से, हमारा जो जॉन डेनिस सर और हमारा कल्लक सर बोला था, ये जात पात और सब कुछ दूर रखे, ये डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी दूर रखे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई बौद्ध सब जन मिलके हम लोग एक ही देश का इंसान है बोल के एक भावना बनाएगा तो कौन सा भी अच्छा काम और बुरा काम को हम लोग फेस कर सकता है. भारत माता की, भारत माता की. ये कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हमको साथ में काम करने के लिए देता नहीं है. उधर आता है अलग अलग पार्टी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज, ये सब मिलके हमको टुकड़ा 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 करके हमको साथ में मिलने के लिए मौका देता नहीं. मैं सच बोले तो इतना गर्व से बोलना चाहता हूँ, ये जो एसोसिएशन जिसने बनाया उनको ऊपर वाला लंबा उम्र दे और आने वाले काम को हम लोग सब जन मिलके
अगर करने के लिए कोशिश करें तो हमको ना पुलिस स्टेशन चाहिए, हमको ना पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, ना हमको गवर्नमेंट चाहिए, हम लोग ही सब कुछ है। उसके लिए सब जन साथ में इकट्ठा होना चाहिए। रोड के कंप्लेंट बोलता है, कचरा के बारे में बोलता है, किसको आता है आजू बाजू का कचरा को उड़ा के कचरा का डब्बा में डालने के लिए, वो हम लोग नहीं करता है। उसके लिए म्यूनसिपैलिटी का रास्ता का वेट करता है। अपना अपना काम पहले करने के लिए सीख लो, वो हर चीज हमको करके देना चाहिए बोल के वो मेंटालिटी दूर करो। आज से मैं कसम खाता हूँ, ये जो एसोसिएशन यूनिटी ये मलबोनी में बनाया है, मेरा तन मन धन से इसको आगे बढ़ने के लिए मैं एनी टाइम तैयार हूँ। आप लोग भी तैयार हो जाइए। हमको इधर का कौन सा भी एक्चुअली जो डिपार्टमेंट का जरूरत नहीं, लेकिन अच्छा काम के लिए हम लोग सब जन इकट्ठा होना चाहिए। उधर कौन सा भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना नहीं चाहिए। हम लोग सब जन मिलके कौन सा भी कदम उठाएगा तो 100% इसको दूर कर सकता है। जॉन डेनिस साहब ने बोला था कि नशा, ये नशा का बीमारी किधर से आया मुझे मालूम नहीं है। बच्चा क्लास में आएगा तो ऐसे बढ़ जाता है जैसे कि वो पूरा एक दूसरा दुनिया में बैठा है। हमने कोई बच्चों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम लोग हर हफ्ता में अचानक बच्चों लोगों का बैग चेकिंग करना शुरू किया। 2-3 साल के पहले के बारे में मैं बोलता हूँ, तभी हम जिंदगी में जो चीज देखा नहीं वो हमको भी देखने को मिला। कर्चिप के अंदर एक वाइट लिक्विड डाल के बच्चे लोग स्मेल करता है। हम लोग क्या सोचा, बच्चा मुंह पोंछते होगा, उसके बाद वो नशा हो ओके घर में स्कूल में बैठा है, एक एक चीज एक एक साइज का क्या क्या लेके आता है। हम लोग जिंदगी में देखा नहीं होगा, वो बच्चा देखता है। स्कूल में आने के पहले या स्कूल से जाने के बाद बच्चा वो फील्ड को पसंद करता है, लेकिन माँ बाप बोलता है हमारा बात नहीं सुनता है। 3000 बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ता है। अगर हम लोग को 3000 बच्चों को समझा सकते हैं, उसके बीच में डिसिप्लिन ला सकते, तो आप लोगों के पास 2 या 3 बच्चा रहता है, उनको समझा नहीं सकते, उनको डिसिप्लिन में ले नहीं सकते। बच्चा रहेगा तो वो बच्चा है, बच्चा नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं है। इसके लिए जब उसको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, तभी से उसको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। एक पौधा रहेगा तो उसको मोड़ सकता है, अगर वो पौधा बढ़ के झाड़ होएगा तो उसको मोड़ नहीं सकते, उसको काटना पड़ता है। इसके लिए मैं सब पेरेंट्स से, मैं आप लोगों को मेरा स्कूल के पेरेंट्स समझ के बोलता हूँ, नहीं तो ये कॉलोनी के एकदम मीन्स सिस्टमेटिक पेरेंट्स बोल के बोलता हूँ, बच्चा रहेगा तभी उसको कंट्रोल करें। हर माँ बाप को बच्चे को ऊपर प्यार है, प्यार करके उसको कदम मत करें, प्यार करके उसको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए कोशिश करो। नहीं तो आज का तारीख में कोई भी इंसान होने दो, वो इसी वैसे मीन्स ढूंढता है, मेहनत करके बच्चों को आपको मालूम है कि अच्छा एजुकेशन देने के लिए कोशिश नहीं करता है। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारा कॉलोनी का ये समस्या कुछ भी हो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दूर रखे, हम लोग ये डिफरेंस ऑफ रिलीजन दूर रखे, हम लोग ये डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज दूर रखे, हम लोग ये डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को दूर रखे। हम लोग साथ में अगर वो साथ में होके काम करें तो हमारा कॉलोनी को सुधारने में कौन सा भी टाइम नहीं लगेगा। ये सब हमारा मेंटालिटी क्या है, हर चीज दूसरा लोग करके देना चाहिए, हम लोग करने के लिए तैयार नहीं। अगर टॉयलेट में जाएगा तो बकेट में पानी दूसरा म्यूनसिपलिटी वाला लेके आएगा तो मैं टॉयलेट में जाएगा, तो ऐसा मेंटालिटी डेवलप मत करो, हमको खुद करना चाहिए। रोड नहीं है, झोपड़ा नहीं है। मैं 45 ईयर्स के पहले कॉलोनी में आया था, स्कूल शुरू किया था, तभी आपको मालूम है कि
आज जितना झोपड़ा दिखता है उसका 1/4 झोपड़ा भी नहीं है। ये इलीगल झोपड़ा पट्टी किधर से मलोड़ में आके बसा वो हमको भी मालूम नहीं। ये कोई लोग पहले रेलवे में कौन सा भी चोरी हुए तो आपको मालूम है कि मलोड़ी 6 नंबर में पुलिस आके खड़ा हो जाता था। मैं बहुत बार उनसे मुलाकात करता था, सर कभी भी आप लोग ये एरिया में क्यों आते हैं? वो बोला कि ये एरिया में सब चोर और चमा रहता है, वो लोग पूरा बॉम्बे में प्रॉब्लम खड़ा करता है। उनको मालूम होने के बाद भी वो काम क्यों करता है, उनको जो सजा देने का वो देता है। इसके लिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हम लोग साथ हो जाइए। रोड में कचरा रहेगा तो हमारा भी काम है कि उसको उठा के फेंक देने का। उधर आपको मतलब ये कौन सा भी झोपड़ा पट्टी में आग लगेगा तो हम लोग फायर ब्रिगेड का जरूरत नहीं है, हम लोग भी उसमें 2 बकेट पानी डाल सकता है। ऐसा कौन सा भी कार्य में सबसे पहले हम लोग हाथ फैलाएगा तो कौन सा भी समस्या को सबसे पहले हम लोग दूर कर सकता है। ऐसा हॉस्पिटल सबको शिकायत करने के लिए सबसे आगे बढ़े आएगा, लेकिन उसको सुधारने के लिए, उसको एक परिवर्तन लाने के लिए नहीं तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग सोचता है। ये मेंटालिटी हम लोग हटाना चाहिए। हमारा घर को, हमारा कॉलोनी को साफ सफाई सुरक्षित रखने का काम हम सबका है। इसके लिए हम लोग कौन सा भी काम को अपना काम समझ के अगर करेगा तो हमारा कॉलोनी सबसे अच्छा एक कॉलोनी बन जाएगा। उसमें भी कुछ शिकायत नहीं है, क्योंकि डेनी साहब ने बोला था कि किधर भी जाएगा तो कॉलोनी बदनाम है। अगर कोई भी बोला कॉलोनी बदनाम है, उसका रीजन हम लोग है। हम लोग बदनाम करके बदनाम जगह में हम लोग रहने के लिए कोशिश करता है। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे तरफ से आप लोगों को कौन सा भी प्रॉब्लम है तो सबसे आगे निकलने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा एक ही प्रिंसिपल है, करो या मरो। जिंदा रहेगा तो करो, नहीं तो मरो। ये पॉलिसी मेरा है। मैं जब तक जिंदा है ये पॉलिसी लेके चलूँगा। अगर आप लोग भी हमको साथ देंगे तो हम लोग आपस में साथ देंगे तो ये सब काम को हम लोग सोल्व कर सकता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समझो बीएमसी सुधरती नहीं है, या आप बीएमसी हो, प्रशासन कोई भी हो, आप जब जनता जाग जाएगी ना अच्छे को ढीले कर सकती है। लेकिन आप जब जागते नहीं ना, आप मरे और मुर्दे जैसे रहोगे तो बीएमसी क्या, एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देगा। इसलिए आप एक मच्छर से हिजड़ा मत बनो, मच्छर को मारने वाली दवाई मत वापरो, मच्छर ही जिंदा नहीं रहेगा ऐसे काम करो। इसलिए मैं आप सभी को विनती करता हूँ। मैं आपने जॉन भाई ने मेरे को बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं जॉन भाई और सभी आपने शांति से सुन के लिया, उसलिए आपका भी मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमें जो सहन किया और सभी लोगों ने सहन मुझे किया, उसके सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। और उसके बाद भी तो हम कोई पूछे भाई तिबल माला बन गया, नहीं बनने दो ना, वो मरेंगे, अपने को क्या लेन देन, अपने 2 लाख मिल गया। बांधने वाला मरेगा, मेरे को क्या लेन देन, मेरा तो कल बदली हो जाएगा, मेरा कल ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज पैसा 50,000 2,000 2 लाख लिया, मैं घर पे चला जाए। तो चाहे किधर भी हो, ओमजी कंपाउंड में हो, अंबोजवाड़ी में हो, मालोनी में 1 नंबर से लेके कहीं भी हो, कोई भी कलेक्टर कंपाउंड हो, बीएमसी कॉलोनी हो, कहीं का भी कॉलोनी हो, ये सभी इसके अंदर। और है ना, कंप्लेंट सिर्फ है ना जिसके पास कोई नहीं होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसका कंप्लेंट पुलिस स्टेशन और बीएमसी में फैली जाती है। और जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेगा ना, तो उसके पास ना पुलिस आएगी ना बीएमसी आएगी कि वो कॉन्ट्रैक्टर पहला पैसा उसको पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ी दिक्कत है, लोगों की समस्या है, इस लोगों की समस्या को अपने को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ सत्कार समारोह नहीं है, तो ये मालोनी की विकास की भाषा के लिए आप और हम सब मिल जुटे हैं। इधर मिलने के कारण सिर्फ लास्ट टाइम जो 7-8 साल पहले स्कूल की सभी डिमोलेशन के भी ऑर्डर निकाली थी, हमने आपको, आप सभी तुम्हारे एसोसिएशन को सभी पार्टी ने ये दिया था, सहयोग दिया था आपको। लेकिन ये सब ऐसा होने से
ना बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। मालवनी के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, मालवनी के अंदर व्यवसाय होनी चाहिए, मालवनी के अंदर इज्जत होनी चाहिए, मालवनी के अंदर मालवनी के लोगों को रहने के लिए अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा मकान होने के लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए। श्री सिम्सन सर, मालवनी में एजुकेशन शिक्षा की अगर किसी ने नींव डाली तो सबसे पहले सिम्सन सर ने डाली। और एक समय था 76-77 में मैं जब आया था तो मेरे पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन मैं तो सुबह स्कूल चला जाता था पढ़ाने के लिए, और वहाँ से उन्होंने यहाँ खुद की अपनी श्री चिमाजी अढ़ाव को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर आज मालवनी में बुद्ध विहार के अंतर्गत सम्मान सत्कार रखा गया। नागरिक का आइए बात करें, हमारे साथ में जॉन डेनिस जी जिन्होंने प्रोग्राम आयोजित किए थे और 10 दिनों से कड़ी मेहनत किए थे। आइए बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर के आपने एक नया मैसेज दिया मालवनी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत दिनों से इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसमें सिंह साहब हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं ऐसे कामों के लिए। तो जब मैंने सिंह साहब को फ़ोन किया कि हम लोग चल के सीनियर साहब को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है तो मिलके सत्कार करते हैं जाकर, हम लोग 4-5 लोग मिलकर। तो सिंह साहब ने बोले वो तो करेंगे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि नहीं, हम लोग इसको बड़े पैमाने पे करते हैं, बड़े मैदान में, जहाँ पर सारी जनता मालवनी की आ सके, सभी पक्ष के लोग आ सके, सभी धर्म के लोग आ सके और वो सत्कार उनका किया जाए। वाकई खुशी की बात थी, मन में बहुत खुशी थी और वही प्रकट करने का हम लोग मौका ढूंढ रहे थे। मालवनी के लोगों ने, सिंह साहब ने उसको करने का हमको अवसर दिया, सबको प्रेरित किया और ये आज हम लोग ने यहाँ पर कर दिखाया। और मन में सच में वो वाकई में जांबाज ऑफिसर है और ईमानदार ऑफिसर है और सही काम करते हैं। वो जो लोग यहाँ पर गुंडागिर्दी करते हैं, जो नशाखोरी करते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको सही में वो दंडित करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर उनको जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाते हैं। तो ऐसे सीनियर की मालवनी में ज़रूरत है, इसीलिए मनपूर्वक हमने उनका सत्कार किया सभी मालवनी जनता के। सुना जाता है कि मालवनी की जो सीनियर है पहली ड्यूटी यहाँ थी और इसलिए इस तरह उनको भी अच्छा लगा कि हम पहले यहाँ ज्वाइनिंग किए थे, यहाँ पर हमको यहाँ सत्कार मिला है। तो इसके लिए क्या एक भावना होती है सीनियर की और एक कर्तव्य होता है, किस बारे में बोलें? इस बारे में ऐसा होता है कि जब 1990 में यहाँ पर वो मालवनी ज्वाइन किए PSI बनकर, तो उन्होंने तब भी बहुत बड़ा काम किया था। मैं सुना आज से 1990 यानी आप जानते हैं कितने साल हो गए, 34 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। तो 34 साल पहले सच में यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी होती, गैंगस्टर थे यहाँ पर, D गैंग, B गैंग, C गैंग, A गैंग, सारे गैंग यहाँ थे और सारे यहाँ पर दारू के अड्डे थे, सारे क्लब थे, सारे चरसुल्ले गर्दुल्ले सब यहाँ होते थे और जगह भाई नाके पे भाई होते थे। उस समय चिमाजी अढ़ाव यहाँ पर आए थे, पहली उनकी घटना, उन्होंने एक दाऊद गैंग का इनकाउंटर किया था, ये कच्चे रोड पर, जो कच्चा रोड बोलते हैं लगुन रोड, वहाँ पर। उसके बाद मैंने तुरंत उनका नाम सुना था, 10 किलो सोना जनकल्याण में रॉबरी का उन्होंने पकड़ा था और ऐसे अनगिनत उन्होंने काम किए। 2 बड़े काम मैं बताता हूँ, हम उस समय से इनसे प्रभावित थे। फिर हम जब वो क्राइम में आए, यहाँ पर क्राइम में जून 11 में उन्होंने ड्यूटी की, तब भी उन्होंने बहुत 9 साल वहाँ पर क्राइम में थे वो और अच्छा काम करते थे और बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद अचानक यहाँ पर सीनियर बन के आया, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हो गए कि अब मालवनी को जो लगाम लगाना है ये नशाखोरी के विरोध में हम लगा सकते हैं। और लेकिन उन्होंने भी कहा कि सब लोग मिलकर, मालवनी के सभी पक्षी, सभी धर्मी मिलकर आओ, नहीं तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे तो वो पक्ष का फ़ोन करेगा, हम उस पर कार्य करेंगे तो ये पक्ष का फ़ोन करेगा। तो क्रिमिनल को क्रिमिनल है, उसकी कोई जात, उसका धर्म, कोई पक्ष नहीं है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आप ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि अनुभव भी है आपको और आपके समय में रहे होंगे यहाँ पे, क्या अनुभव रहा था और क्या ऐसा कोई वाक़या हो जो यादगार हो? नहीं, अनुभव यही है कि उनकी पहली ड्यूटी यहाँ हुई, उस समय मालवनी सच में अपराध का एक केंद्र था, लेकिन अढ़ाव जैसे युवा अधिकारियों ने उस अपराधियों को, उन अपराधियों के ऊपर लगाम लगाया, कानून व्यवस्था स्थापित की और उसके बाद उनका एक के बाद एक प्रमोशन होता गया और आज सीनियर बन के आए हैं। तो अपराधी जो पहले के थे या उनके जो चट्टे बट्टे हैं, सबको एक मन में डर है कि चिमाजी अढ़ाव यहाँ आए हैं, इसलिए वो भी अपराध करने से डरते हैं और वही शांति मालवनी में दिखती। आज मालवनी में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी अढ़ाव के सम्मान में जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसके लिए मालवनी नागरिक सत्कार समिति ने माननीय आरवी सिंह के अध्यक्षता में एक प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पे मालवनी के निवासी बड़ी मात्रा में आए और उनका सत्कार किया। ये बात करते हैं आरवी सिंह जी, इस तरह से आप सोशल वर्क करते रहते हैं और ऐसे आप जो सम्मान करते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? आज का विशेष रूप क्या देखा आपने? देखिए, जो पुलिस ऑफिसर रात दिन मेहनत करके
पुलिस स्टेशन के पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की रक्षा करता है, उसको अगर राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है तो स्थानीय जनता का भी कर्तव्य होता है कि उसका सत्कार करे, उसको सम्मान दे। और इसीलिए हमने यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी आढ़ाव जी का नागरिक सत्कार किया, जिसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हुए। यहाँ पे एकता का प्रतीक देखा गया, जाति पार्टी को छोड़ करके वो लोग मंच पे आए, तो ये मैसेज और आगे भी बढ़ना चाहिए मालूनी के विकास को लेकर। बिल्कुल, मालूनी की जब विकास की बात आएगी, मालूनी की प्रगति की बात आएगी, तो हाँ एकता की बात आएगी, तो हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देख करके मालूनी के हित में जो होगा उसके लिए एक मंच पर बार बार आएंगे। आए हुए मेहमानों का क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी लोगों को यही कहेंगे कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब समाज की बात आती है, सामाजिक एकता और अखंडता की बात होती है, हमको एक साथ खड़ा होना चाहिए और चिमाजी आढ़ाव जैसे अफसरों का साथ देना चाहिए, जिससे सामाजिक और सामाजिक कंटक लोग जो हैं वो पब्लिक को परेशान न करें। में खड़े हैं और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बुद्ध विहार में जो कहा जाता है कि संवैधानिक पद और गौतम बुद्ध का यहाँ पे प्रतिमा है, उसको शपथ लेते हुए यहाँ पे हमारे सीताराम कटलर जी हैं जो एक समाज सेवक है मालूनी के, बहुत वरिष्ठ हैं। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम था और क्या था? ये भाई 50-60 साल के पहले ऐसे एक प्रोग्राम हुआ है, इसकी हमें खुशी होती है। मालवनी नागरिक सत्कार समिति जो ये पहले होनी चाहिए एक्चुअली, फिर भी लोगों ने अच्छा साथ दिया है। सभी समाज के लोग, सभी पक्ष के लोग अपने अपने प्रति ये मंडल के लिए उन्होंने योगदान दिया है और वास्तविक पाहिलं पाहिजे आमचे सन्माननीय आढाव साहेब की ज्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार मिळालेला आहे, त्या निमित्ताने सर्व लोक भारावलेले आहेत। त्यांना आनंद वाटला की आमचा अधिकारी आजच्या राष्ट्रपती पुरस्काराला देखील पात्र होऊ शकतो आणि असं त्यांची ही सेवा लोकांनी लक्षात ठेवावी आणि आपलं काम करावं। आदरणीय मंच, माफी असावी, मी कोणाचं नाव घेत नाही। मंच आणि प्रेक्षकगण, बरेचसे सिनियर सिटीजन्स आहेत, सिनियर सिटीजन्स नाही पण मला सिनियर आहेत, महिला वर्ग, बहिणी आणि बंधू, मी आज एवढा भारावून गेलो आहे, मी माझ्या आयुष्यामध्ये असे क्षण कधी पाहिले नाही आणि मी अपेक्षित पण केले नव्हते। जीवनाचा प्रवास मी मालवणीमधून सुरू केला। ट्रेनिंग झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी जेव्हा मालवणीला आलो त्यावेळेस मला सांगितलं गेलं होतं की मालवणी पोलीस स्टेशन हे मुंबईमधलं सर्वात खडतर असं पोलीस स्टेशन आहे आणि तिथे काम करणं म्हणजे रोज तलवारी, चाकू, बंदुका याला सामोरं जाणं। पण मी इथे जॉईन झालो। जॉईन झाल्यानंतर मी जनकल्याण नगरमध्ये राहत होतो, तिथेच आपले आदरणीय आमदार साहेब, त्यावेळेसचे आमचे मित्र आणि आम्ही आता त्यांना सर म्हणतो, पण खाजगीमध्ये मी त्यांना मित्र म्हणू शकतो, त्यांचीही ओळख झाली। त्यांनी आम्हाला त्या टायमाला पाहिजे ते सहकार्य केलं। त्यांचे वडील त्या टायमाला नगरसेवक होते, नंतर 1-2 वर्षामध्ये आमची मैत्री झाल्यावर ते पण नगरसेवक झाले। पुढे माझी बदली गोरेगावला झाली, तिथे विनोद शेलार साहेबांशी मैत्री झाली। हे तर झाली मैत्री, पण इथे काम करत असताना मला त्यावेळेस जे प्रकर्षाने जाणवलं, कडलक साहेब खाली बसलेले आहेत, मोरे साहेब, आरयू सिंग साहेब यांनी ज्या वेळेस, दिनेश जैन आहेत, मिश्राजी आहेत, मॅडम आहेत तिथे, सलमा मॅडम आहेत, कोणाचं नाव घेऊ, या ज्यावेळेस मी नवीन होतो, ज्यावेळेस कोणी आम्हाला ओळखत पण नव्हतं, त्यावेळेस त्यांनी मला माझ्या कामामध्ये, मालवणीमध्ये कसं काम करावं याचं मार्गदर्शन केलं, साथ दिली आणि ती दिलेली साथ मला आजही उपयोगी पडते। हा सत्कार माझा नसून त्यावेळेस जो काम केलेला आहे, त्यावेळेस जे मालवणीने मार्ग दाखवलेला आहे तो मी पुढे करत गेलो आणि आज 15 ऑगस्ट 2021 रोजी जो पुरस्कार राष्ट्रपती पदक डिक्लेअर झालं त्याचं वितरण 7 जून 2024 रोजी झालं आणि ते आपल्याला माहीत पडलं। ॲक्च्युअली हे अगोदरच होऊन गेलेलं आहे, पण मला आनंद आहे आपण किमान त्या मालवणीला असताना मला भेटलं आणि आपण हे जे आपल्यामुळे भेटलेलं आहे ते आपल्या मार्फतीनं इथं सत्कार केला जातोय, त्याचा खूप जास्त आनंद आहे।
निश्चितच याच्यामध्ये आपला सर्वांचा, जशी टीम इंडियाला आपण मॅच चालू असताना चेअरिंग करतो, त्यांना प्रोत्साहन देतो, तसंच तुम्ही सर्वांनी मला प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि त्या प्रोत्साहन दिल्यामुळे माझ्यामध्ये स्फूर्ती आलेली आहे. माझी टीम म्हणजे मालवणी पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी अंमलदार यांचं सहकार्य, त्यांनी केलेलं चांगलं काम आणि माझे आदर्श, माझे वरिष्ठ आणि आपण सर्व नेतेगण यांचं वेळोवेळी मार्गदर्शन, यांनी ज्या ज्यावेळी चांगल्या पद्धतीने, वाईट पद्धतीने, गरजेनुसार कान टोचले आणि मला जागं केलं की मी जर थोडासा जरी कुठे कायद्याच्या बाहेर जायला लागलो तर त्याच वेळेस मला माझी जागा दाखवून दिली आणि कायद्याने काम करणं कसं उपयुक्त आहे हे दाखवलं. त्यांचेही मी या प्रसंगी आभार मानू इच्छितो. मालवणीमध्ये कसं काम करायचं हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. मालवणीसारखी शांतताप्रिय जनता कुठेही नाही. मी बऱ्याच ठिकाणी, हे फॅक्ट आहे, आपण माना किंवा नाही मानू, पण मी बऱ्याच ठिकाणी काम केलं. लोक ॲग्रेसिव्ह आहेत. जसं आर्यू सिंग साहेबांनी सांगितलं की पोलिसांना जर आपण सहकार्य नाही केलं तर पोलीस काही करू शकणार नाही. बांगलादेशचं उदाहरण दिलं किंवा त्यांनी UPचं पण अगोदर आपल्याला उदाहरण दिलं. पण मी इथे पाहिलं, मी त्यावेळेस 1995 साली पण इथे होतो, तेव्हा पण पाहिलं आणि आजही पाहतो. आम्ही जर सांगितलं की आपण हे करायचं आणि हे नाही करायचं तर आपल्या सर्व समाजाने, सर्व जनतेने, सर्व धर्मीयांनी आम्हाला 100% साथ दिलेली आहे. आणि जे जे इथे आपल्याला बिघडवणारे किंवा आपल्यामध्ये मतभेद निर्माण करणारे किंवा आपल्यामध्ये चुकीचं काहीतरी पसरवणारे लोक आहेत, त्यांचं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आमच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे ते आमच्या नजरेत आले आणि अशा काही गोष्टी होणार नाही याबाबत आम्ही प्रकर्षाने लक्ष देऊ शकलो. त्यामुळं हे सर्व आपल्यामुळेच शक्य झालेलं आहे. हे जे माझा सत्कार आहे हा आपला प्रत्येकाचा सत्कार आहे. मी तो आपला सर्वांना अर्पित करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. कॉलोनी में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी अढ़ाव के सम्मान में जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसके लिए मालवनी नागरिक सत्कार समिति ने माननीय आर्यू सिंह के अध्यक्षता में एक प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पे मालवनी के निवासी बड़ी मात्रा में आए और उनका सत्कार किया. ये बात करते हैं आर्यू सिंह जी, इस तरह से आप सोशल वर्क करते रहते हैं और ऐसे आप जो सम्मान करते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? आज का विशेष रूप क्या देखा आपने? देखिए, जो पुलिस ऑफिसर रात दिन मेहनत करके पुलिस स्टेशन के पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की रक्षा करता है, उसको अगर राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है तो स्थानीय जनता का भी कर्तव्य होता है कि उसका सत्कार करे, उसको सम्मान दे. और इसीलिए हमने यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी अढ़ाव जी का नागरिक सत्कार किया, जिसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हुए. यहाँ पे एकता का प्रतीक देखा गया. जाति पार्टी को छोड़ करके वो लोग मंच पे आए, तो ये मैसेज और आगे भी बढ़ना चाहिए मालवनी के विकास को लेकर. बिल्कुल, मालवनी की जब विकास की बात आएगी, मालवनी की प्रगति की बात आएगी, तो हाँ, एकता की बात आएगी, तो हम पॉलिटिक्स नहीं देख करके मालवनी के हित में जो होगा उसके लिए एक मंच पर बार बार आएंगे. आए हुए मेहमानों का क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी लोगों को यही कहेंगे कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब समाज की बात आती है, सामाजिक एकता और अखंडता की बात होती है, हमको एक साथ खड़ा होना चाहिए और चिमाजी अढ़ाव जैसे अफसरों का साथ देना चाहिए, जिससे असामाजिक और सामाजिक कंटक लोग जो हैं वो पब्लिक को परेशान न करें. में खड़े हैं और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बुद्ध विहार में जो कहा जाता है कि संवैधानिक पद और गौतम बुद्ध का यहाँ पे प्रतिमा है, उसको शपथ लेते हुए यहाँ पे हमारे सीताराम कटलर जी हैं, जो एक समाज सेवक है मालवनी के, बहुत वरिष्ठ हैं. यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम था और क्या था? ये भाई 50-60 साल के पहले ऐसे एक प्रोग्राम हुआ है, इसकी हमें खुशी होती है. मालवनी नागरिक सत्कार समिति जो ये पहले होनी चाहिए एक्चुअली, फिर भी लोगों ने अच्छा साथ दिया है. सभी समाज के लोग, सभी पक्ष के लोग अपने प्रति हे मंडळ के लिए उन्होंने योगदान दिया है. और वास्तविक पाहिलं पाहिजे, आमचे सन्माननीय आढाव साहेब की ज्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार मिळालेला आहे, त्यानिमित्ताने सर्व लोक भारावलेले आहेत. त्यांना आनंद वाटला की आमचा अधिकारी आजच्या राष्ट्रपती पुरस्काराला देखील पात्र होऊ शकतो आणि असं त्यांची ही सेवा लोकांनी लक्षात ठेवावी आणि आपलं काम करावं.